किसी को मसीह के पास कैसे लाऊं? अस्पादरी मोरिस एपी वुड, किताबचा नंबर 7। हफ्ते के आखिरी दिन तालिब इल्मों की बिशारती मजलिस में मेरा उससे तारुफ कराया गया। हमने एक दूसरे से मुसाफा किया। वो मुल्क हब्श का एक तालिब इल्म था और अपनी कलीसिया की पासबानी के लिए तरबियत पा रहा था। मेरी आंखों के सामने खुदा के मुतलाशी, एक हबशी और एक मसीही की एक यादगार मुलाकात का मंजर फिर गया। अगर वो शख्सी मुलाकात ना होती जिसमें हब्श के शाही खानदान के खजांची ने खुदावंद यसू को कबूल किया, तो आज उसके मुल्क में कलीसिया ना होती। गोया हम शख्सी फैसले के नताइज का अंदाजा नहीं कर सकते। हम शख्सी काम की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप इमाल 8वां बाब 26वीं आयत से लेकर 40वीं आयत का हवाला इस किताबचे के मुताले से पहले पढ़ें। फिर अपनी बाइबल को उसी मुकाम पर खुला रखें ताकि आपको उन आयतों के पढ़ने में आसानी हो जिनका मैं जिक्र करूंगा। खुदा का मकसद। खुदा इस दुनिया में अपने आप को अपने पाक रूह, किताब मुकद्दस और कलीसिया के वसीले से जाहिर करता है। जब हम इस हिस्से का मुतालिया करते हैं तो पता चलता है कि रूहुल कुद्स ने फिलिप्पुस और हबशी खौजा की मुलाकात का बंदोबस्त किया था। 30वीं आयत में हम देखते हैं कि किताब मुकद्दस इस्तेमाल होती है और 31वीं आयत में खुदा की कलीसिया अपने एक फर्द की मारिफत इस्तेमाल की गई है। खुदा की कलीसिया उस रूह की नजात के लिए खुदा के अमल में हिस्सादार होती है। हमारा ये फर्ज है कि दुआ में मुतलाशियों को याद रखें ताकि वो खुदा के रूह की हदायत के मुताबिक हो जाएं। और दूसरे ये कि हम खुदा का कलाम उन्हें समझाएं। तीसरे ये कि वो अपने लिए बाइबल का मुतालिया करें और बाइबल से मुतल्लिक पैगामात को सुने। आप अपनी जाती गवाही के वसीले से उससे बात करेंगे और आप मसीह की कलीसिया के नुमाइंदा होंगे। अक्सर लोग एतराज करते हैं कि अपने दोस्तों पर रूहानी असर डालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि रूहानी बातों से उन्हें दिलचस्पी नहीं होती। लिहाजा उन्हें पाक रूह, कलाम खुदा और कलीसिया के जेरे असर करना चाहिए। गैर मानूस दोस्तों तक रसाई के तरीके मुख्तलिफ हैं और उनकी तफसील यहाँ बयान नहीं की जा सकती। ये किताबचा तो सिर्फ उस शख्स से मुतल्लिक है जो कि वाकई खलूस दिल से मसीह का मुतलाशी है, खुदा का बंदा। फिलिप्पुस बताता है कि किस तरह से शख्सी बिशारत का काम किया जा सकता है। वो खुद पुख्ता मसीही था। आयत 25, उसने खुदा के कलाम की मुनादी की। वो उस इलाके में पहुंचा जहां पहले खुशखबरी सुनाई नहीं गई थी, क्योंकि उसने अपने शहर तक ही अपने आप को महदूद नहीं रखा बल्कि सामरिया के देहात तक पहुंचा। दूसरा, वो एक फर्माबरदार मसीही था। जब खुदा ने उसे जंगल को रवाना होने को कहा तो हम पढ़ते हैं वो उठकर रवाना हुआ। आयत 27। तीसरा ये कि वो बड़ा बहादुर मसीही था, क्योंकि बाइबल में आता है आयत 27 कि वो दौड़कर उस बड़े वजीर की तरफ गया जो अपने जाहो जलाल के साथ रथ में बैठा हुआ था। शख्सी खिदमत कभी आसान नहीं होती, मगर खुदा हमें अपना साजो सामान भी मुहैया करता है कि उसकी आवाज के शिनवा हो सकते हैं और जिन हालात में भी हों अपनी जुर्रत का सबूत दे सकते हैं। खुदा का मुतलाशी।
وہ हबशी बड़ा मोतबर आदमी था। वो हबशियों की मलका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था। आयत 27। कदीम हब्श में वो वजीर खजाना था। दूसरा ये कि वो खुदा का मुखलस मुतलाशी था। वो यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। आयत 27। क्योंकि पुरानी दुनिया में यही इल्हामी मजहब का मशहूर मरकज था। वो अगरचे अभी तक खुदा से नहीं मिला था, तो भी खुदा को पाने का उसे एक सुराग मिल गया था, क्योंकि वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यूसाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। आयत 28। इस किताब का मिलना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो बड़ी महंगी और नायाब थी, और दूसरा इब्रानी में होने की वजह से उसका पढ़ना भी मुश्किल था। मगर उसने इन मुश्किलात पर काबू पा लिया। ऐसे शख्स को मसीह के लिए जीतना कितना ही मुफीद था। बाज लोग जिनको आप पाक कलाम सुनाते हैं, खुदा के लिए उतने ही मुफीद होते हैं जितना कि ये हबशी था। और अगर आप उनसे कलाम ना करें, तो मुमकिन है कि कोई भी उनसे कलाम ना करे। इसके अलावा हम में से अक्सर लोग शख्सी तौर पर बात करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि अगरचे उनमें कलाम करने की ख्वाहिश होती है, मगर उनमें तरबियत की कमी होती है। इसके मुतालिक आपको चंद एक असूल बताए जाएंगे कि जब आप एक मुखलस मुतलाशी से कलाम करें, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। खुदा के तरीके। नंबर एक, शख्सी खिदमत खुदा का काम है, और ये आपके सुपुर्द हुआ है। ये आपका जाती काम नहीं, इसे आप खुदा के लिए करते हैं। खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और जा। आयत 26। नंबर दो, खुदा पहले से काम कर रहा है। हबशी खोजा हकीकी मुतलाशी था, जिसे खुदा के पास लाना जरूर था। आयत 27। और खुदा उसके दिलो दिमाग से मिलने के लिए उसे तैयार कर रहा था। नंबर तीन, अक्सर मुतलाशियों को पहले कोई मजहबी तजुर्बा हुआ होता है। हबशी खोजा भी इबादत के लिए यरूशलेम में आया था, लिहाजा यकीनी तौर पर खुदा की इबादत के तरीकों के मुतालिक उसने बहुत कुछ सीखा होगा। मुतलाशियों से उनके मजहबी रुझान के मुतालिक बहस न करें, खा वो रुझान गैर मौजू और गलत ही क्यों ना हो। बहरहाल वो इस लायक जरूर हैं कि उन पर इंजील की पूरी सच्चाई जाहिर की जाए, और फिर उनके गैर मौजू और गलत ख्यालात को दुरुस्त किया जाए। यही वो मुकाम है जहां पर आपकी शख्सी गवाही कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि जब तक आप मसीह, उसकी नजात और उसके खून की गुनाह साफ करने की कुदरत की गवाही नहीं देते, उस वक्त तक आप किसी इंसान की मदद नहीं कर सकते। नजात का यकीन गैर जरूरी तजुर्बा नहीं, बल्कि मसीही खिदमत के लिए हकीकी जरूरत है। नंबर चार, मुताले बाइबल। इस वाक्य में मुतलाशी किताब मुकद्दस का मुताला कर रहा था। आयत 28। और फिलिप्पुस ने उसी मुकाम से सिलसिला कलाम शुरू कर दिया। लेकिन अक्सर औकात हमें मुतलाशी को किताब मुकद्दस के मुताले के लिए कायल करना पड़ता है। उसे समझाना पड़ता है कि खा वो किताब मुकद्दस का यकीन करता है या नहीं, तो भी उसको उसे साफ दिली से पढ़ना चाहिए, ताकि उसे मालूम हो जाए कि किताब मुकद्दस की तालीम कैसी है। बस अगर मुतलाशी को मुताला करने के बाद बाइबल के मुतालिक
کچھ مشکلات بھی ہوں تو آپس میں اور زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، یا کسی پادری صاحب یا تجربے کار مسیحی سے ملاقات کرائی جا سکتی ہے۔ کم از کم وہ اپنے لیے بائبل کا مطالعہ ضرور کرے، وہ بغیر تعصب کے اس کا مطالعہ کرے۔ کتاب مقدس کی ایک کتاب ایسی ہے جو خاص کر سچائی کے متلاشیوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یوحنا 20واں باب اس کی 31ویں آیت۔ اسے کہیں کہ وہ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرے، مگر اسے یہ بھی بتا دیں کہ مطالعہ کرتے وقت اسے صاف دل ہونا چاہیے۔ اسے فرما برداری کی روح درکار ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کلام کرتا ہے اس کے لیے انکساری اور تعمیل ضروری ہیں۔ یسوع نے کہا، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ یوحنا 7واں باب 17ویں آیت۔ نمبر 5، یاد رکھیں آپ کو بحث جیتنے کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ اس لیے کہ کسی روح کو یسوع مسیح کے پاس لائیں۔ اکثر غیر مسیحیوں کو مسیحی ایمان کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ آپ انہیں واضح کر سکتے ہیں اور انہیں ایسی کتابیں مہیا کر سکتے ہیں جن میں ان مسائل کی تشریح کی گئی ہو، مگر بحث نہ کریں۔ اس طرح برائے نام مسیحوں کو جیتنے کے لیے بھی انہی اصولوں پر چلنا چاہیے۔ یہ در حقیقت پاک روح کا کام ہے جسے خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے، لہذا اس شخص کے لیے دعا کریں جو خدا کا متلاشی ہے، اور اس دعا کے باعث خدا اس کے دل میں کام کرے گا۔ اس کے علاوہ حکمت کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یعقوب پہلا باب 5ویں آیت۔ نمبر 6، خدا کے روح کی رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ اگر فلپس خدا کے روح کی ہدایت پر عمل نہ کرتا، آیت 29، تو یہ گفتگو کبھی نہ ہو پاتی۔ اکثر اوقات گفتگو ایسے وقت پر ہوتی ہے جسے آپ نے مقرر نہیں کیا ہوتا، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ یسوع کے متعلق بات کرنے کے قابل نہیں۔ پاک روح کی رہنمائی میں بات کریں، اور پھر جو نتائج برآمد ہوں ان کے لیے شکر گزاری کریں۔ نمبر 7، جو کچھ بھی آپ کہیں اس میں انکساری ہونی چاہیے۔ انکساری اور شرافت سے بڑھ کر لوگوں کے لیے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر بلی گراہم ایک مرتبہ کیمبرج انگلینڈ میں ایک بشارتی مہم پر گئے۔ اس میٹنگ میں سمندر پار کے کوئی 350 طالب علم تھے۔ ان میں سے اکثر نکتہ چینی کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس نے انہیں صرف اتنا کہہ کر ہی بے ہتھیار کر دیا، میں نے ساری دنیا کا چکر لگایا ہے اور صرف ایک ہی زبان دیکھی ہے، اور وہی عالمگیر زبان ہے، اور وہ ہے محبت۔ اب جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے سے شخصی گواہی دینا آسان ہو جاتا ہے، اور یوں آپ خدا کے زیادہ مفید ہتھیار بنتے ہیں۔ اس لیے نہ تو کسی کی خوشامد کریں اور نہ ہی کسی کی تحقیر کریں۔ پطرس کی نصیحت پر عمل کریں۔ پہلا پطرس 5واں باب 5ویں اور 6 آیت۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عملی انکساری کے لیے خداوند یسوع کے نمونے پر عمل کریں۔
यूहन्ना 13वां बाब 5वीं से 15वीं आयत तक। फैसला कुन गुफ्तगू। जब कोई आपसे पूछे कि नजात पाने के लिए मसीह पर कैसे ईमान लाया जा सकता है, तो ऐसी सूरत निकालें कि आप की उससे तन्हाई में गुफ्तगू हो, जहां धीरे धीरे उस पर इंजील के हकायक खोलें। नंबर एक, उससे पूछें कि उसका क्या अकीदा है। आयत 30, कोई तबीब जब तक के मुकम्मल तशखीस ना कर ले नुस्खा तजवीज़ नहीं कर सकता। लिहाजा जल्दबाजी से काम ना लें, और जब तक मुतलाशी के पस मंजर का आपको इल्म ना हो जाए, पाक कलाम के बारे में बातचीत ना करें। उसके अकीदे को बयान करने के दौरान आप उसके लिए दुआ करें। इस तरह आप मसीह पर तवक्कुल करते हुए अपने इल्म या काबिलियत पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर याद रखें कि आपका मकसद बहस जीतने का नहीं, बल्कि किसी मुतलाशी को मसीह के पास लाना है। नंबर दो, उसका एतमाद हासिल करें। आयत 31, हबशी ने फिलिप्पुस को रथ में आने की तभी दावत दी होगी जब उसका एतमाद हासिल कर लिया होगा और उसके दिल में अपनी इज्जत पैदा कर ली होगी। नंबर तीन, मसीह की सलीब का महफूम समझें ताकि आप सफाई से इसे बयान कर सकें। पहला कोरिन्थियों पहला बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, हम मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं। फिर दूसरे बाब की दूसरी आयत में, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यस्सु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। बेशतर लोग इन आयात पर किए जाने वाले पैगामात की वजह से मसीह के पास आए। मुतलाशी को सलीब के मुतालिक बहुत से एतराजात हो सकते हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि कुफारे के मसले का गहरा मुतालिया करें ताकि उसके सवालों का जवाब दे सकें। उसे सलीब का वाकया सुनाएं। गालिबन लूका 23वां बाब 34वीं आयत से लेकर 47वीं आयत ज्यादा मुनासिब है। नंबर चार, ज्यादा बोलने से गुरेज करें, बल्कि ऐसा हो कि वो खुद ही दौरान गुफ्तगू सवाल पूछे। हबशी ने भी तो फिलिप्पुस से इसी किस्म के सवाल किए थे। नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? इमाल 8वां बाब 34वीं आयत। नंबर पांच, बाइबल को खुला रखें। मेरे ख्याल में मुतलाशी के पास बैठकर मुख्तलिफ आयतों को देखा जाए, वो खुद अपने लिए उन आयतों को पढ़े। इमाल 8वां बाब 35वीं आयत। इंजील की अहम आयतों को मां उनके हवालों के याद करें, खास तौर पर वो आयतें जिनका जिक्र इस किताबचे के आखिर में हुआ है और जिनकी तफसील किताबचा नंबर 3 मसीह को कैसे कबूल करूं में दी गई है। नंबर 6, इस गुफ्तगू में मरकजी मुकाम खुदावंद यस्सु को दें। फिलिप्पुस ने उसे यस्सु की खुशखबरी सुनाई। वो अपनी गुफ्तगू में इधर उधर सर पटकेगा, मगर आप जानते हैं कि आपका असल मकसद उसके सामने खुदावंद यस्सु को पेश करना है। आपको उसे मसीह की मौत का मफहूम समझाना है और उसे मसीह पर शख्सी ईमान की तरफ लेकर जाना है। लिहाजा बेमानी कलाम और गुफ्तगू से इज्तनाब करके मसीह के मरकजी कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करें। शख्सी नजात की बिना मसीह पर एतमाद है। यूहन्ना 3 बाब और 36वीं आयत। नंबर 7, यस्सु के मुतालिक गुफ्तगू करें। जब खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में गुफ्तगू करते हैं,
تو نہ صرف اس کی شخصیت کے متعلق ہی کلام کریں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ اس کے کفارہ بخش کام کے بارے میں بھی بتائیں جو اس نے جہان کا نجات دہندہ ہوتے ہوئے کیا ہے۔ اب اسے صلیب کی بشارت دیں۔ آیت 36۔ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس پر واضح کریں کہ ہم گناہ گار ہیں، اور کہ یسوع نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ ہماری خاطر جان دے دی۔ صلیب پر اس کی موت محض محبت کا اظہار نہ تھا، بلکہ یہ میل ملاپ اور مخلصی کا عمل تھا جس سے خداوند یسوع نے ہمارے اور خدا کے درمیان حائل شدہ خلیج کو پر کر دیا۔ اب یسایہ 53 اور اس کی 6 آیت کی طرف متوجہ ہوں اور واضح کریں کہ یسوع نے کس طرح ہماری بدکرداری اٹھائی۔ وہ پوچھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح جسے مصلوب ہوئے 2000 سال سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، آج ہماری اس زندگی پر اثر انداز ہو؟ اسے بتائیں کہ ہم انسانیت کا ایک ایسا خاندان ہے جو آدم سے لے کر آج تک چلا آیا ہے، اور اس خاندان میں مسیح بھی ایک بشر بن کر آیا تھا۔ ہم انسانی نسل کی وحدت کا ایک جزو ہیں اور اس لحاظ سے مربوط ہیں۔ لہذا جو کچھ خداوند یسوع نے ایک مرتبہ انسانی نسل کے لیے کیا، وہ سب زمانوں اور سب انسانوں کے لیے کارگر ہوگا۔ یسوع مسیح ابن خدا اور بے گناہ ابن آدم ہے، لہذا اس کی موت میں ابدی اہمیت ہے جو ہر ایک کے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ پہلا تموتھیوس 2 باب 5 اور 6 آیت۔ اس کی قربانی اتنی مکمل ہے کہ اس کو دہرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ عبرانیوں 9 باب 24 آیت سے لے کر 28 آیت، اور 10 باب کی 10 آیت سے لے کر 23 آیت تک کا مطالعہ کریں۔ یہ بڑی گہری روحانی صداقت ہے جو یسوع کی الہی محبت کی حقیقت میں واضح ہوئی ہے۔ ہم کفارے کے عقیدے کو جتنا زیادہ سمجھیں گے، اتنا ہی یسوع کی محبت کا ہم پر زیادہ قبضہ ہوگا۔ اس مضمون پر آپ جتنا بھی وقت خرچ کریں اتنا ہی تھوڑا ہے، کیونکہ صلیب انجیل کا بنیادی پیغام ہے۔ یسوع نے ہمیں اپنی پاک شراکت کی عبادت دی ہے تاکہ ہم اس کی موت کو گہرے طور پر سمجھیں۔ انجیل کا مرکز جو سادہ اور گہرا ہے، پولس کے سادہ سے الفاظ میں پایا جاتا ہے۔ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ پہلا کورنتھیوں 15 باب اور اس کی 3 آیت۔ نمبر 8، اس پر توبہ اور ایمان کی ضرورت کو ظاہر کریں۔ اسے بتائیں کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو اسے ضرور توبہ کرنی چاہیے، اور چونکہ مسیح نے اس کے گناہوں کی خاطر جان دی ہے، لہذا ایمان سے اسے مسیح کو قبول کرنا چاہیے۔ یہاں ایک ایسی مشکل ہے جو خاص طور پر پیدائشی مسیحی کو پیش آیا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں شروع سے خداوند یسوع کو مانتا ہوں، مگر اس سے میری زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صرف یہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور کہ وہ صلیب پر موا، بلکہ ہمارا اس پر شخصی ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس مرحلے پر اس سے یہ 3 سادہ قدم بتائیں جو مسیح تک
पहुंचाते हैं। अलिफ, अपनी जरूरत को तस्लीम करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा के सामने उनका इकरार करें। मरकुस पहला बाब उसकी 15वीं आयत। बे, मसीह पर ईमान लाएं जिसने सलीब पर हमारे गुनाहों को उठा लिया। पहला पत्रस दूसरा बाब उसकी 24वीं आयत। तीसरा बाब उसकी 18वीं आयत। यशाया 53वां बाब और उसकी 6ठी आयत। जीम, ईमान के सादा से अमल से अपने आप को मसीह के सुपुर्द करें। देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। मुकाशिफा तीसरा बाब 20वीं आयत। नंबर 9, पेशतर इसके कि आप उसे अपने आप को मसीह के सुपुर्द करने के बड़े कदम की तरफ ले जाएं। उसे बताएं कि मसीही होने से ये मुराद है कि अब छोटे बड़े तमाम मामलात में मसीह का फैसला आखिरी होगा, क्योंकि इतना बड़ा कदम सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं बल्कि उम्र भर के लिए है। दूसरे, समाजी जिंदगी में कई किस्म की तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, यानी उसे अपनी बोलचाल और रहन सहन को बदलना पड़ेगा। बाइबल के मुतालिया, रोजाना दुआ, कलीसियाई रुकनियत और इबादतों में अपने आप को मशगूल करें। तीसरा, ये कि एक मर्तबा अपने आप को मसीह के सुपुर्द करने का मतलब ये है कि हमने हमेशा के लिए खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। चौथा, ये कि अगर उसकी जिंदगी में कोई खास गुनाह है जिसका इकरार और जिससे तौबा लाजिम है, तो पेशतर इसके कि वो सिद्दक दिली से खुदावंद यस्सु की तरफ रुजू करे। उसे कायल करें कि वो अपने गुनाह को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि यस्सु ने उसके लिए अपना खून बहा दिया ताकि उसे छुड़ाए। लिहाजा जब वो सलीब पर निगाह करेगा और जो कुछ यस्सु ने किया है उसे देखेगा, तो यस्सु की मोहब्बत उसके दिल पर असरअंदाज होगी। बाज लोग मसीह को कबूल करने से घबराते हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए वो जिंदगी भर के लिए ये फैसला कुन कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। अपने दोस्त को बताइए कि जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो इसमें हमारी सारी शख्सियत का दखल होता है और वो इस लायक है कि हमारी जरूरियात को पूरा कर सके। हमारा ज़मीर कहता है कि हमें गुनाह का फिदिया देने वाले की जरूरत है। अक्ल से भी साबित है कि यस्सु ही फिदिया देने वाला है जिसकी हमें जरूरत है। यस्सु की मोहब्बत हमारे जज्बात को उकसाती है, क्योंकि सलीब पर जान देकर उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया। हमारा ज़मीर यह फैसला करता है कि मसीह के ताबे हों और उसे अंदर आने की दावत दें, वो भी अपने पुरफजल वादे के मुताबिक करता है। मुकाशिफा तीसरा बाब और उसकी 20वीं आयत। और हमें कभी नहीं छोड़ता। यूहन्ना 10वां बाब 27वीं से 29वीं आयत। अब उसे सादा सी दुआ सिखाइए, इससे उसके ख्यालात रोशन हो जाएंगे और इस तरह वो इनकसारी व खलूस के साथ यस्सु मसीह के पास आएगा। खुदावंद, मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं और मैं अपने गुनाहों का तेरे हजूर इकरार करता हूं, खास तौर पर
جن کا میرے ضمیر پر بوجھ ہے۔ خداوند یسوع، میرا ایمان ہے کہ تو میرے گناہوں کا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موا۔ اے یسوع، میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں اور اپنی زندگی میں بطور نجات دہندہ اور خداوند تیرا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آمین۔ نومولود مسیحی کی امداد۔ متلاشی کو مسیح کے پاس لا کر آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ زندگی کے اس مرحلے پر اسے بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ نئی پیدائش خدا کا معجزہ ہے، مگر نشو نما کے لیے پرورش کی ضرورت ہے۔ اگرچہ نئی پیدائش خدا کی طرف سے ہے اور متلاشی کی توبہ، قبولیت اور ایمان سے عمل میں آتی ہے، مگر خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کام میں شریک ہوں۔ دوسرا کورنتھیوں چھٹا باب اس کی پہلی آیت۔ آپ کے فائدے کے لیے ذیل میں چند ایک اصول درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، متلاشی کے دل میں اس قدم کے متعلق جو اس نے اٹھایا ہے کوئی شبہ نہ رہنے دیں۔ وہ پورے طور پر سمجھ لے کہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے دے دیا ہے۔ نمبر دو، پہلی فیصلہ کن گفتگو کے بعد اگلے 2 دنوں میں اس سے پھر گفتگو کریں اور دوسری گفتگو میں اسے شخصی نجات کا یقین دلائیں۔ 3 چیزوں پر زور دیں۔ اسے یہ تعلیم دیں کہ وہ اپنے ایمان کی بنیاد بائبل میں دیے ہوئے مسیح کے وعدوں پر، جنہیں اب اس نے اپنا لیا ہے، رکھے۔ اسے حوالوں کے ساتھ یہ آیات حفظ کرنی چاہیے۔ مکاشفہ 3 باب 20 آیت، یوحنا 1 باب 12 آیت، 2 باب 37 آیت۔ دوسرا، اسے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی حقیقت سمجھاتے جائیں کہ ہماری نجات کا دار و مدار مسیح کے کامل کام پر موقوف ہے۔ اسے یسایہ 53 باب 6 آیت، 1 پطرس 2 باب 24 آیت اور 3 باب اور 18 آیت حفظ کروائیں۔ تیسرا، اسے بتائیں کہ کسی دن خدا کے مقررہ وقت پر اسے پاک روح کی طرف سے باطنی تسلی ملے گی کہ وہ خدا کا فرزند ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 16 آیت۔ نمبر 3، نومولود مسیحی کی توجہ مستقبل کی طرف مبذول کرائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رات میں اسکاٹ لینڈ میں سفر کر رہا تھا۔ اس رات میرے لیے فخر کی بات یہ ہوئی کہ میں بلی گراہم کے ساتھ تھا۔ یہ 1955 کا واقعہ ہے۔ ڈاکٹر بلی گراہم کیلون ہال گلاسکو میں اپنی مہم کی پہلی میٹنگ ختم کرنے والے تھے۔ میں ڈاکٹر بلی گراہم کے عقب میں کھڑا تھا اور ہم دونوں سینکڑوں متلاشیوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ صلاحکار تھا۔ وہ قطار در قطار مشاورتی کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر بلی گراہم نے بڑی سادگی سے ان لوگوں کو مخاطب کیا جنہوں نے اپنی زندگیاں مسیح کے سپرد کی تھیں۔ وہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے انہیں 4 اصول بتائے۔ نمبر 1، روزانہ بائبل کا مطالعہ کریں۔ نمبر 2، ہر روز دعا کریں۔ نمبر 3، کسی نہ کسی کو ضرور بتائیں کہ آپ یسوع کے ہیں۔ نمبر 4، کسی مقامی کلیسیا میں شامل ہو جائیں۔ چند ہفتوں کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک بار اس کے ساتھ بائبل کا مطالعہ کریں۔ اسے سمجھائیں اس کا مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو، مسیحی زندگی میں
कैसे तरक्की पाऊं, उसके लिए हर रोज दुआ करें और चंद हफ्तों तक कोशिश करें कि आपकी उसके साथ हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा जरूर मुलाकात हो। इन मुलाकातों में उसकी मदद करें कि वो अपने अल्फाज में दुआ कर सके। बसूरत दीगर, मसीह को कैसे कबूल करूं कि आखिर में जो दुआएं हैं उनमें से कोई दुआ दोहराएं। ये दुआएं मसीही जिंदगी में कैसे तरक्की पाऊं में भी मौजूद हैं। उसको हिम्मत दिलाएं कि घर और काम पर मसीह का गवाह हो। रोमियो 10वां बाब 9वीं आयत। हो सकता है कि ये उसके लिए एक बड़ी आजमाइश हो। इसके लिए किताबचा नंबर 6, मसीह की कैसे गवाही दूं, से उसकी मदद करें। नंबर 4, अपनी कलीसिया की मुतालिया बाइबल और दुआया मीटिंगों में जब तक वो किसी दूसरी कलीसिया का रुकन ना हो, उसे साथ ले जाएं। ऐसे हालात में जबकि वो किसी और कलीसिया में शामिल हो, तो उसके एतकाद का एहतराम करते हुए उसे उस कलीसिया से जुदा ना करें, बल्कि उसकी मदद के लिए उसका हम उम्र मसीही मददगार उसी कलीसिया में से तलाश करें। उसका तारुफ अपने पासबान और मसीही दोस्तों से कराएं। वही उसे बपतिस्मा, इस्तेहकाम, पाक शराकत और कलीसियाई जिंदगी के मुतालिक वजाहत से बताएंगे। नंबर 5, उस वक्त तक दम ना लें जब तक बहैसियत मसीही के वो मजबूत और पुख्ता नहीं हो जाता। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। फिलिपियों 1 बाब उसकी 6 आयत। पौलुस रसूल ने नौजवान तिमोथियुस को ये तालीम दी कि वो नौ मरीदों के लिए दुख उठाए और उस वक्त तक उन्हें ना छोड़े जब तक कि वो पुख्ता मसीही नहीं हो जाते, बल्कि इस काबिल हो जाएं कि दूसरों को मसीह के पास ला सके। बस ए मेरे फर्जंद, तो उस फजल से जो मसीह यस्सु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। 2 तिमोथियुस 2 बाब 1 और 2 आयत। यस्सु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। मरकुस 1 बाब 17वीं आयत। ऐ खुदावंद, हम अर्ज करते हैं, हमें ऐसी तबीयत अनायत कर कि हमेशा वो बातें जो रास्त हैं सोचें और अमल में लाएं, ताकि हम जो तेरे बगैर कोई नेक काम नहीं कर सकते, तेरी मदद से तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। यीशु मसीह के वसीला से आमीन।